हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय जावा सीरीज। और इस वीडियो में आप लोग को एक क्विक ओवरव्यू दूंगा जावा का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोड स्ट्रक्चर ऑफ जावा, जावा किस तरह से लिखी जाती है। फिर हम देखेंगे क्लासेस, फिर उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स, और फिर हम ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कोड स्ट्रक्चर ऑफ जावा। सो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट गोज इन अ सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल सबसे पहले क्या होता है? सोर्स फाइल वो होती है जो जेवीएम क्रिएट करता है जब वो जावा के कोड को रन करता है। तो इसके अंदर एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, और वो डॉट क्लास फाइल ही है जो सबसे पहले रन होती है, और उसके अंदर होती है क्लास फाइल की डेफिनेशन। सो क्लास इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम, क्लास गोज विद इन द पेयर्स ऑफ ब्रेसेस। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पब्लिक क्लास डॉग, ये एक एग्जांपल है। तो हमने क्लास को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, CLASS क्लास। हम क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ मैंने डॉग दिया हुआ है, क्लास डॉग। और पब्लिक का मतलब है कि वो क्लास हर जगह अवेलेबल रहेगी, इट्स नॉट अ प्राइवेट क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। व्हाट गोज इन अ क्लास? क्लास हैज मेथड्स, मेथड्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास within the curly braces. Method hold instructions like how the dog should bark. ओके, तो चलिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। क्लास हैज़ मेथड्स, जो क्लास होती है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं मेथड्स। मेथड्स को अगर हम जैसे हिंदी में समझे तो मेथड्स का मतलब होता है तरीका। तो मेथड भी एक तरह से वही चीज़ होते हैं। मेथड ये डिफाइन करते हैं कि क्या तरीका होगा कोड के रन करने का। तो मेथड मस्ट बी डिक्लेयर इनसाइड द क्लास विद इन द कर्ली ब्रेसेस। मेथड भी क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं विद इन दीज टू कर्ली ब्रेसेस। और मेथड को डिफाइन करने का तरीका भी वही क्लास की तरह है, बस हमें मेथड के नाम के बाद पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होता है और इसका एक रिटर्न टाइप देना होता है। यहाँ पे एक हमने वॉइड दिया हुआ है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। So now what goes inside a method? Within the curly braces of a method, write the instruction for how the method should work. जैसा कि मैंने कहा कि मेथड के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि मेथड को वर्क कैसे करना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पब्लिक क्लास डॉग, हमने एक डॉग नाम से क्लास डिफाइन की है। फिर उसके अंदर हमने एक मेथड को डिफाइन किया है, बार्क, जैसे कि डॉग बार्क करता है। फिर हमने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, इसका मतलब है जो जब ये बार्क रन होगा तो वो प्रिंट कर देगा दो स्टेटमेंट, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बार्क। हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो क्लास डिफाइन करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करके कोई भी एक नाम देना होगा और कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे, तो हमारी क्लास डिफाइन हो जाएगी। इसे हम अभी पब्लिक कर लेते हैं, पब्लिक का मतलब हम बाद में समझेंगे, ठीक है। फिर हमने क्लास डिफाइन कर ली। क्लास के अंदर क्या होते हैं? मेथड्स। क्लास के अंदर हम मेथड्स डिफाइन करते हैं। मेथड डिफाइन करने के लिए मेथड का नाम विद पेरेंथेसिस होता है और उसका एक रिटर्न टाइप देना होता है, और ये भी एक कोड ब्लॉक है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हम मेथड को बॉडी बनाते हैं, मेथड के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कोई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। यहाँ हम कुछ भी स्क्रीन में प्रिंट करा सकते हैं नॉर्मली जैसे हम कराते हैं। चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ अ क्लास। एनाटॉमी का हिंदी में मीनिंग होता है कि बॉडी को डिफाइन करना। तो हम क्लास की बॉडी किस तरह से डिफाइन करते हैं? सो ये कह रहा है कि व्हेन JVM स्टार्ट्स इट लुक्स फॉर अ स्पेशली रिटन मेथड दैट लुक्स लाइक दिस। तो कैसा होता है? इस तरह से होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम जैसे नॉर्मली शॉर्ट में हम PSVM कह देते हैं, और ये दो नहीं सॉरी सिंगल आर्गुमेंट लेता है जो कि है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और ये आर्गुमेंट ऐसा ही क्यों है, और ये पब्लिक क्या है और स्टैटिक क्या है और वॉइड क्यों है, ये मेन मेथड, ये हम बाद में आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम जावा का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं।
लेकिन JVM को तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी क्लास से शुरू करना है। तो वो क्या करता है कि सारी क्लासेस में देखता है, और जिस जिस क्लास में उसे ये PSVM वाला मेथड दिख जाता है, वो उसी क्लास से शुरू करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये वही कह रहा है कि JVM runs everything between the curly braces of your main method। वो जो मेन मेथड के अंदर जो कुछ भी होता है वो हर चीज़ को रन करता है, ऑब्वियस सी बात है। Every Java app must have at least one class and at least one main method। यहाँ मस्ट होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हर जावा ऐप में एक ना एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें मेन मेथड डिफाइन हो। इसका ये भी मतलब है कि कोई भी ऐप बिना क्लास के लिए तो बनेगा नहीं, तो पहले एक कम से कम एक क्लास तो होनी चाहिए, और उस एक क्लास में कम से कम एक मेन मेथड होना चाहिए। आप यहाँ पे 10 क्लासेस भी बना सकते हैं और किसी में भी मेन मेथड डिफाइन नहीं कीजिए, वो तो यूजलेस होगा। ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द मेन मेथड, ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसा कहा कि मेन मेथड से ही शुरू होता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पब्लिक क्लास माई फर्स्ट ऐप, मैंने अपनी क्लास का नाम माई फर्स्ट ऐप दिया हुआ है। यहाँ पे एक PSVM का मेन मेथड है जिसमें एक आर्गुमेंट दिया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई रूल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वर्ल्ड। तो इसका सिंपल सा आउटपुट आ जाएगा आई रूल द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो व्हाट कैन यू से इन द मेन मेथड। अब मेन मेथड के अंदर क्या कह सकते हैं, मतलब मेन मेथड के अंदर अब क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, या जो भी हो। ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन कुछ भी जो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते आए हैं। अगर आपने C या C++ की है तो आपको पता होगा कि मेन मेथड के अंदर हम जो भी करते हैं वो, आई मीन मेन मेथड के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो ये वही कह रहा है, यू कैन से एनीथिंग दैट यू से इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। You can declare variables. You can print something using system.out.print statement। आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो system.out.print लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट की मदद से हम जावा में स्क्रीन में कुछ प्रिंट कराते हैं। जैसे C++ में हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं और सी में हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से system.out.print का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम इसमें लूपिंग कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और सबसे पहला पॉइंट है, यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड प्रिंट समथिंग। तो वेरिएबल्स तो शायद आप लोगों को पता ही होंगे। वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, यानी वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने तीन टाइप के वेरिएबल स्टोर किए हैं, तीन टाइप के वेरिएबल डिफाइन किए हैं। पहला है एक्स, और इसका डेटा टाइप दिया हुआ है इंट, यानी इंटीजर टाइप का है। ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा, यानी 3.5 या 3.6 को स्टोर नहीं करेगा। सेकेंड है स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है नेम का, इसका रिटर्न टाइप है, सॉरी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, और इसे डिफाइन करना बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग कोई आपका वेरिएबल नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको स्ट्रिंग स्टोर करानी है, जैसे यहाँ पे मैंने जॉन स्टोर कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट है फ्लोट वाई। फ्लोट एक डेटा टाइप है जो पॉइंट वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है, और उसी तरह से डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है, और बहुत से वेरिएबल टाइप्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर भी होता है। तो नेक्स्ट है प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। जैसा कि आप हम C++ में देखते हैं, हमें C++ में अगर कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम सी आउट का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह जावा में अगर हमको कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम system.out.println स्टेटमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये प्री डिफाइंड है स्टेटमेंट है। तो इसमें बस इस
स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए और हेलो वर्ड मैंने यहाँ प्रिंट कराया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और फिर आप ये पेरेंथेसिस के अंदर हेलो वर्ड करेंगे तो भी वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये एलन किस चीज़ का नाम है? एलन का मतलब होता है न्यू लाइन। ये थोड़ा सा उल्टा दिखता है लेकिन होता है इसका मतलब वही है। अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बस करेंगे तो वो उसी लाइन में प्रिंट होता जाएगा। तो नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप डिफाइन करने के लिए हमको वाइल लिखना होगा, फिर पेरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन देनी होगी और एक दो कर्ली ब्रेसेस देने होंगे जिसके अंदर जो भी हमें बार बार रिपीट कराना है वो लिख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो किया है तो हम हेलो को बार बार लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो वाइल में x इक्वल लेस और इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, ये कंडीशन है हमारी। तो हमने जैसे मान लेते हैं x को 3 डिफाइन किया था, तो क्या x लेस है 3 से? नहीं है, बट ये 3 से इक्वल्स तो है, तो ये अंदर जाएगा और हेलो प्रिंट कर देगा। फिर हम यहाँ पे कोई इटरेशन स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं जैसे x प्लस प्लस। अगर यहाँ पे हम x प्लस प्लस कर देते हैं तो x 4 हो जाएगा। अब ना तो ये उससे इक्वल है ना ही उससे छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप के बाहर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर लूप भी है। यहाँ पे हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं i की वैल्यू। i इक्वल्स टू 0 है, i इज़ लेस देन 3 है, हाँ 3 से कम है, तो ये सीधे अंदर चला जाएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो हेलो करेगा। हेलो मतलब हेलो को प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। फिर जब ये लास्ट में पहुंचेगा तो वो लास्ट वाली कंडीशन देखेगा कि i प्लस प्लस है, i को प्लस कर दिया, i कितना हो गया 1। नाउ i 1 है, 1 क्या 3 से छोटा है? हाँ ये अभी भी छोटा है। फिर अंदर जाएगा और हेलो प्रिंट करेगा। फिर लास्ट में पहुंचेगा पूरा रन करने के बाद, फिर ये प्लस प्लस है तो बढ़ा देगा i की वैल्यू। i 2 हो गई, अभी भी छोटा है, फिर प्रिंट करेगा लास्ट में, फिर बढ़ा देगा। i की वैल्यू अब हो गई 3। तो जैसे ही i की वैल्यू 3 हो गई, i 3 इज लेस देन 3, सो इट्स डेफिनेटली नॉट लेस देन 3। तो ये क्या करेगा? आउट हो जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएगा लूप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, डू समथिंग अंडर कंडीशन, किसी भी कंडीशन के अंदर कुछ करना। सो ये बेसिकली इफ एल्स टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल्स इक्वल्स 10। इसका मतलब है ये चेक कर रहा है कि x और 10 इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x इज 10 हियर, ओके। अगर x 10 के इक्वल है तो ये वाला कोड ब्लॉक रन होगा, और अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो यहाँ पे x इज नॉट 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थिंग्स वर्थ रिमेम्बरिंग। कुछ चीज़ें हमें रिमेम्बर करके देखना है। स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से एंड होते हैं। कोड ब्लॉक्स आर डिफाइंड विद द पेयर्स ऑफ कर्ली ब्रेसेस। कोड ब्लॉक्स जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होते हैं। डिक्लेयर एन इंट वेरिएबल विद अ नेम एंड टाइप। हमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसका पहले डेटा टाइप कर देना होगा, ठीक है। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वन इक्वल साइन। द इक्वल्स ऑपरेटर यूजेस टू इक्वल साइंस। तो इन दोनों का मतलब क्या है मैं जरा समझा देता हूँ जल्दी से। जो इक्वल साइन सिंगल इक्वल्स टू साइन होता है वो ये देखता है कि राइट वैल मतलब राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू में स्टोर कर देता है। ये हमेशा इसी ऑर्डर में फॉलो होता है, राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू में स्टोर कर देता है। वहीं ये डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि वो चेक करता है कि क्या राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। while loop runs until the condition is true. So thank you guys for watching. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे भी बनाता इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।